सो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने शुरुआती पे एक एंड स्क्रीन देखा है, तो ऐसे ही आज हम गेमिंग का एक एंड स्क्रीन क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अलाइट मोशन पे आना है। अलाइट मोशन पे आने के बाद आपको सिंपली अपने फ्री फायर या पबजी का कोई इन दोनों में से किसी का एक रिकॉर्डिंग ले लेना है। आपको खेल के रिकॉर्डिंग बना लेना है और उसके बाद आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सिंपली इसको लास्ट तक 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्लिप कर देना है। तो मैं आप 20 सेकंड के जहाँ पर 20 सेकंड एंड होते हैं या फिर जहाँ पे उसके मिडल पे मैं यहाँ पे सिंपली स्प्लिट करता हूँ और दूसरे वाले को डिलीट कर देता हूँ। दूसरे वाले को डिलीट करने के बाद आपको शुरुआती पे जाना है एंड इसका जो यहाँ पे साइज़ है वो थोड़ा सा हमको इंक्रीज़ करना है। उससे पहले आपको सिंपली यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है गुशीन ब्लर नाम से। तो आपको सिंपली इस इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देना है, थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है जिससे कि इसमें ब्लर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें ब्लर आ चुका है, कुछ इस तरीके से लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे अब इसकी सिंपली साइज़ कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर देता हूँ। और आपको ज़्यादा भी जूम नहीं करना क्योंकि ज़्यादा जूम करोगे तो ख़राब लगने लगती क्वालिटी। उसके बाद आपको दूसरा इफेक्ट ऐड करना है एंड उस इफेक्ट का नाम यहाँ पे है यहाँ पे सैचुरेशन वाइब्रेंस। तो आपको सिंपली ये नाम सर्च करना है और उसके बाद आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली जो सैचुरेशन है उसको इंक्रीज़ कर देना है या मतलब डिक्रीज कर देना है, आपको पूरा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक इमेज को ऐड करना है जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, वो एक ग्रेडियंट है। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है एंड मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट पे जाके यहाँ पे आपको ओवरले कर देना है। और यहाँ पे आप दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब आपको जो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो नीचे जो हमारा बैकग्राउंड है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर आ गया है। तो यहाँ पे मेरे को आप सिंपली इसका जो ब्लर है वो थोड़ा सा कम करना है। तो गुशीन ब्लर पे जाके मैं थोड़ा सा इसका ब्लर कम कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब आपको जो मैंने ग्रेडियंट ऐड करा है वो छोटा है तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको स्लाइड करके लास्ट ले जाना है एंड इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो ये आपका पूरा लास्ट तक आ जाएगा एंड कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद आपको पूरा बैकग्राउंड रेडी हो गया है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अब इमेज को ऐड करना है। उस इमेज की भी लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगी एंड आपको सिंपली एक वाइट रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इसको छोटा कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको छोटा करना है। स्क्रीन के ऊपर आपको बिल्कुल इतना सेट कर देना है जितने पे आपका जो इमेज है वो आएगी, जितने पे आपका जो वीडियो का टेम्पलेट होगा वो आएगा। तो आपको देन इसको स्लाइड कर देना है, यहाँ पे रख देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अब आपको सिंपली इसका जो साइज़ है वो थोड़ी सी भी छोटी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इसकी शैडो देनी है। तो आपको शैडो एंड स्ट्रोक पे टैप करना है। उसके बाद शैडो वाले सेक्शन पे जाके आपको सिंपली इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली पोजीशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इस साइज़ पे टैप करना है। तो मैं यहाँ पे इस पहले पोजीशन को सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको साइज़ पे टैप करना है एंड इसको इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है, उसका नाम है डायरेक्शनल ब्लर। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको शुरुआती पे आके एक पिन देना है एंड शुरुआती पे आपको सिंपली एक पिन देना है एंड आपको इसको पूरा इंक्रीज़ कर देना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा इसको स्लाइड करके आगे जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक पिन देना है एंड यहाँ पे पिन देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक पिन देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको माइनस पे कर देनी है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको सिंपली ये जो है आपको सिंपली इसको पूरा लास्ट तक कर देना है। तो आपको सिंपली इसको स्लाइड करना है, इस पर टैप करके आपको लास्ट तक जाना है एंड वहाँ पे आपको सिंपली इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो आपको पूरे लास्ट तक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अब यहाँ से आपको सिंपली डुप्लीकेट लेयर कर देना है। तो यहाँ से आपको डुप्लीकेट लेयर करना है और उसके बाद आपको सिंपली इसको स्लाइड करना है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करके इसको बिल्कुल आपको लाइन से इसको स्लाइड करके यहाँ पे ले आना है। तो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे एक ही एनिमेशन के साथ। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अब यहाँ पे जो हमारा सर्कल है वो आपको ऐड करना है, तो जिसमें हमारा लोगो आएगा। तो उसकी भी लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो है इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है एंड मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब आपको सिंपली इसको भी लास्ट तक कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर वो इफेक्ट दे देते हैं डायरेक्शनल ब्लर वाला। अब हमको वही बिल्कुल सेम प्रोसेस करनी है जो हमने उन बॉक्स के साथ करी थी। तो मैं यहाँ पे पिन देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ
एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली कुछ इस तरीके से करते जाना है। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हमारी पूरी वीडियो एडिट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया एंड कुछ इस तरीके के बाद में बन जाने के बाद लगेगी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।